नमस्कार। माई सेल्फ हितेश कौशिक और आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही विशेष टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक देखो कुछ ऐसा है, एक पुनर्जन्म की कहानी है। पुनर्जन्म, री इनकारनेशन हुआ है, री इनकारनेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचर इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा देख रहा हो? ये छोटे से बच्चे को ये माना जा रहा है कि एक बुद्धिस्ट टीचर का पुनर्जन्म हुआ है और ये बच्चा जो है ये उनका पुनर्जन्म है। ठीक है, देखो बात करते हैं। और कौन है ये? ताकलुंग सेत्रुंग रिनपोचे। इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो, निंगमा सेक्ट जो बुद्धिज्म का सबसे पुराने सेक्ट में से एक माना जाता है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति में ताकलुंग सेत्रुंग रिनपोचे, जिनका निधन 2015 में हुआ था, एक बुद्धिस्ट टीचर थे जो इस बुद्धिज्म के इस तांत्रिक सेक्ट से बिलोंग करते थे। उनका माना जा रहा है कि ये बच्चा जो है पुनर्जन्म है। ठीक है, ताकलुंग सेत्रुंग रिनपोचे कौन थे? एक बार ये जान लेते हैं। ताकलुंग सेत्रुंग रिनपोचे जो है एक फेमस स्कॉलर थे, तिब्बतन तांत्रिक स्कूल से जुड़े हुए। सुप्रीम हेड रहे निंगमा स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म के। जन्म 1926 में हुआ था, सेंट्रल तिब्बत में यमद्रोक लेक के नजदीक। ठीक है, और ये माना जाता है कि वो खुद ग्रेट ग्रैंड मास्टर नोकचोकू दोरजे के री इनकारनेशन थे। मतलब ये ग्रेट ग्रैंड मास्टर नोकचोकू दोरजे के पुनर्जन्म के रूप में उनका जन्म हुआ था, और उनके पुनर्जन्म के रूप में इस 4 साल के बच्चे का जन्म हुआ है। ये 4 साल के बच्चे का जन्म उनका पुनर्जन्म है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्ट बिलीव करता है पुनर्जन्म में, तो ये इसी तरीके से आगे जो है एक बच्चे को जो है वो आगे उनका पुनर्जन्म समझा जाता है, और फिर उसी को जो है आगे ये बुद्धिज्म की टीचिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब ये दोरजे द्राक जो है एक सेक्ट है, उसके प्रमुख थे जो टाकलुंग से मोनेस्टिक सेंटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और निंगमा स्कूल 6 मदर मोनेस्ट्रीज जो तिब्बत में है उनमें से एक है। राइपोचे जो थे, इनको जोंगचेन से जो है जोंगचेन टीचिंग्स मिली थी। जोंगचेन मतलब एक तरीके की जो है वो पढ़ाई होती है, जोंगचेन टीचिंग, वो उन्हें मिली थी पोलू खेम्पो दोरजे से। पोलू खेम्पो दोरजे मतलब इनके टीचर, पोलू खेम्पो दोरजे इनके टीचर, और जिन्होंने खुद टीचिंग हासिल की थी खेम्पो नागचुंग से। ठीक है, तो मतलब रिनपोचे के टीचर पोलू खेम्पो दोरजे और पोलू खेम्पो दोरजे के टीचर खेम्पो नागचुक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये सीरीज है, ये टीचर्स है। जो मैंने पहले आपको बताया था वो पुनर्जन्म बताए थे, ये उनके टीचर है। ठीक है, अब ये साहब, ये हमारे टाकलुंग रिनपोचे ये एग्जाइल में रहे काफी लंबे समय तक। शिमला में रहे, उसके बाद लद्दाख में भी रहे, जम्मू कश्मीर में, और उनका निधन हुआ 23 दिसंबर 2015 को। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2015 को पुनर्जन्म हुआ था। अब ये जो बच्चा जिसको आइडेंटिफाई किया गया है उनके पुनर्जन्म की तरह, उसकी उम्र 4 साल है, तो मतलब तकरीबन उसके 1-2 साल के अंदर या 2-3 साल के अंदर ही जो है वो उनका पुनर्जन्म हो गया, ये समझा जा रहा है। निंगमा सेक्ट जो है, इसका मतलब क्या है? निंगमा का मतलब होता है पुराना, ओल्ड स्कूल। ठीक है, अब ये 4 बुद्धिस्ट जो सबसे पुराने जो तिब्बतन बुद्धिज्म के जो अलग अलग सेक्ट्स हैं उसमें से एक है। बाकी के 3 देखो, एक तो निंगमा हो गया, दूसरा काग्यू, साक्या और गेलु, ये 3 और है जो पुराने सेक्ट समझे जाते हैं बुद्धिज्म में। सबसे ज्यादा 4 मेजर जो तिब्बतन बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं उनमें से निंगमा सेक्ट की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, और बेसिकली जो एक राजा हुआ करते थे, किंग रिसोंग डेटसेन, उनके बाद जो है उनके समय पे कुछ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो है वो रचे गए थे। ठीक है, और उनकी फिर ट्रांसलेशन की गई थी। उसके बाद फिर ये सेक्ट जो है बड़ा पॉपुलर हुआ पूरे तिब्बत में। इसकी टीचिंग्स जो है वो कुछ लोगों से मतलब जो है आई थी, मतलब शुरुआती जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस प्रकार के इस बुद्धिस्ट सेक्ट को जो है वो ज्यादा पॉपुलराइज किया, वो थे बुद्ध सुमंत भद्र और
और कई इंडियन महासिद्धांत। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई इन लोगों ने सबसे पहले इसको पॉपुलराइज किया था, ये निंगमा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को। ठीक है, और इसके ट्रेडिशन जो है उनको, इनकी जो तिब्बत तिब्बत की जो पहली मोनेस्ट्री है ना, सामे मोनेस्ट्री, वहां पर भी जो है उसके बारे में कई वहां से भी उसमें कुछ ट्रेडिशंस और कल्चर्स वहां से भी उनका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। और उसके अलावा वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से ताल्लुक रखता है ये बिल्कुल निंगमा स्कूल। निंगमा सेक्ट जो है ये तिब्बत में, भूटान में, लद्दाख, सिक्किम और कई हिमालयन रीजन्स में फैला हुआ है। बेसिकली ये सारे जो हिमालयन जो नेशंस है वहां पर ही आपको बेसिकली ये मिलने वाला है। वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भारत में डेवलप हुआ और उसके बाद आसपास के कई देशों में गया, स्पेशली तिब्बत में इसने अपनी खास जगह बनाई। वैसे बेसिकली हिमालयन नेशंस में भूटान, नेपाल, तिब्बत और ऊपर चीन के ऊपर मंगोलिया तक ये स्प्रेड है। और इसका नाम जो है वो संस्कृत शब्द वज्र से आता है, वज्र जिसका मतलब होता है डायमंड या थंडरबोल्ट। ठीक है, अब वज्रयान बुद्धिज्म जो है उसमें यह समझा जाता है कि एनलाइटमेंट, मतलब एनलाइटमेंट जो है वो एक ही जीवन में हासिल किया जा सकता है, बजाय कि कई जीवन में अलग अलग आप एथिक्स, मॉरल, कंपैशन और मेडिटेशन के थ्रू जो है ये एनलाइटमेंट हासिल करें, वो एक ही जीवन में तांत्रिक प्रैक्टिसेस के जरिए जो है वो पाया जा सकता है। तो मतलब बेसिकली वज्रयान स्कूल और महायाना स्कूल ये बिलीव करते हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस में। उसी में एक सेक्ट आता है हमारा निंगमा सेक्ट। ठीक है, तो निंगमा तिब्बत में मौजूद 4 सेक्ट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट है और निंगमा स्कूल में जन्म हुआ इस छोटे से बच्चे का, 4 साल की उम्र, और इनको समझा जा रहा है कि ये ताकलुंग सेतरुंग रिम्पोचे के एक अवतार हैं या रीइंकार्नेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्पीति जिले में इनका जन्म हुआ है और ये बच्चा आगे चलकर जो है वो शायद इस लेगेसी को आगे बढ़ाएगा निंगमा सेक्ट की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।